तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के बारे में और आईटी सेक्टर के रिगार्डिंग आज की डेट में एक नेगेटिव अपडेट, एक बैड न्यूज़ हमको आती हुई देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आप देखेंगे पूरे सेक्टर में हमको आज प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये क्या अपडेट है, क्या खबर है, इसका पूरा विश्लेषण दोस्तों हम यहाँ पर करने वाले हैं और इस रिपोर्ट के अनुसार कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनको अंडरवेट किया गया है और कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनको ओवरवेट किया गया है, वो भी हम बात करेंगे और क्या एक्चुअली सच्चाई है वो भी आपके साथ में साझा करने वाला हूं। तो हमको यहाँ पर अभी पैनिक करना है या नहीं करना दोस्तों, उसको हम यहाँ पर पूरा समझने वाले हैं और आईटी सेक्टर की पास्ट जो हिस्ट्री है वो पूरा रेफरेंस आपके साथ में यहाँ पर रखने वाला हूँ और हमारा यहाँ पर क्या रणनीति होनी चाहिए आईटी सेक्टर को लेके वो भी बताऊंगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, बिना स्किप करे दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा। तो ये जो खबर है दोस्तों आप देख पा रहे हैं आज की डेट में हमको ये अपडेट आती हुई देखने को मिल रही है जेपी मॉर्गन की तरफ से, जिन्होंने इंडियन आईटी सर्विसेज सेक्टर को डाउनग्रेड कर दिया है, अंडरवेट यहां पर कर दिया है। रीजन क्या दिए हैं? राइजिंग मार्जिन हेडविंड्स इन द नियर टर्म एंड रेवेन्यू हेडविंड्स इन द मीडियम टर्म फ्रॉम ए पोटेंशियल मैक्रो स्लो डाउन विल मीन दैट सेक्टर्स अर्निंग अपग्रेड साइकिल इज बिहाइंड। तो ये रीजन है। अगर हम इसको डिटेल में समझना चाहें तो आप देख सकते हैं दोस्तों 10 to 20% यहाँ पर जो है टारगेट प्राइस इन्होंने कट यहाँ पर कर दिए हैं। जो यहाँ पर कंपनीज हैं, कौन सी कंपनीज हैं अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। रीजन की बात करें तो FY23 यहाँ पर वो कह रहे हैं कि टफ रह सकता है आईटी सेक्टर के लिए, आईटी जो कंपनीज हैं उनके लिए, बिकॉज ऑफ सप्लाई इश्यूज इवेंचुअली वर्सनिंग मैक्रोज विद पीक सेक्टर ग्रोथ बिहाइंड, ग्रोथ डी एक्सेलरेशन शुड कंटिन्यू टू वे ऑन सेक्टर मल्टीपल्स। तो यहाँ पर कौन सी वो कंपनीज हैं जिनको यहाँ पर डाउनग्रेड किया है? तो यहाँ पर TCS आपको देखने को मिल रहा है, HCL टेक, विप्रो एंड LTTS यहाँ पर इन्होंने जो है अंडरवेट कर दिया गया है फ्रॉम न्यूट्रल एंड कट इट्स प्राइस टारगेट प्राइस बाय 15 to 21%। तो 15 से 21% तक आप यहाँ पर एज पर जेपी मॉर्गन मान सकते हैं कि ये स्टॉक में हमको करेक्शंस देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर जो स्टॉक्स को ओवरवेट किया है वो कौन से स्टॉक्स हैं? तो यहाँ पर इन्फोसिस को ओवरवेट किया है, टेक महिंद्रा को ओवरवेट किया है, एम्फेसिस एंड परसिस्टेंट सिस्टम ड्यू टू मोर डिफेंसिव इंडस्ट्री एक्सपोजर एंड स्ट्रॉन्गर ग्रोथ आउटलुक। तो ये हैं कुछ स्टॉक्स। लेकिन क्या जेपी मॉर्गन की दोस्तों ये जो रिपोर्ट है इसको हमको सीरियसली लेना चाहिए या नहीं, वो मैं आपको बताता हूं। अभी एक रीसेंट दोस्तों यहाँ पर एक ऐसी चीज हुई है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जेपी मॉर्गन से ही रिलेटेड है। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए ये आर्टिकल है दोस्तों 17 मई 2022 का, ठीक है, आप देख पा रहे हैं आज ही का आर्टिकल है। और थोड़े टाइम पहले ये जो है हमको इवेंट होता हुआ देखने को मिला था जहां पर जेपी मॉर्गन ने चाइना टेक स्टॉक्स को जो है अनइन्वेस्टेबल बोल दिया था एंड कॉल सेंट मार्केट इनटू फ्री फॉल, जिसकी वजह से जो चाइनीज टेक कंपनीज हैं उनमें एक फ्री फॉल हमको होता हुआ देखने को मिला था। लेकिन अब आज की डेट में दोस्तों यहाँ पर चाइना ने, देखिए जेपी मॉर्गन ने चाइना के टेक स्टॉक्स को अपग्रेड कर दिया है 2 मंथ, विद इन 2 मंथ, ठीक है। अभी 2 महीने पहले इन्होंने बोला था कि 12 महीने तक यहाँ पर चाइना के जो स्टॉक्स हैं, टेक स्टॉक्स, वो अनइन्वेस्टेबल है, मतलब यहाँ पर इन्वेस्ट ही नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जो है ये स्टॉक्स जो है बहुत अच्छा खासा हमको गिरते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर स्टॉक गिरे और 2 महीने के भीतर इन्होंने बोल दिया कि यहाँ पर टेक स्टॉक्स को इन्होंने अपग्रेड कर दिया, तो जेपी मॉर्गन की यहाँ पर जो क्रेडिबिलिटी है वो इसी चीज़ से नजर आती है कि इन्होंने यहाँ पर देखिए अभी भी यहाँ पर ऐसे ही बोला इंडियन आईटी के लिए, और यहाँ पर जब इंडियन आईटी स्टॉक्स गिर जाएंगे तो वापस ये थोड़े दिन बाद आ जाएंगे उठकर कि भैया यहाँ पर जो है हम वापस से अपग्रेड कर रहे हैं, यहाँ पर ओवरवेट कर दे रहे हैं, डाउनग्रेड किया था अब ओवरवेट कर रहे हैं। तो ये दोस्तों एक्चुअली मेरे हिसाब से जो यहाँ पर चक्कर है वो ये है कि पहले तो ये सेल ऑफ करवाते हैं और जब एक बार वैल्यूएशन अच्छे हो जाते हैं किसी सेक्टर के तो अगेन वो उस सेक्टर में ये निवेश करते हैं, वहां पर धीरे धीरे ये जो है एक्यूमुलेशन करते हैं। तो ये चीज हमको रीसेंट एग्जांपल के थ्रू देखने को मिल रही है। देखिए इन मार्च में जेपी मॉर्गन ने बोला था कि ये सेक्टर पूरा अनइन्वेस्टेबल है, स्पार्किंग ए सेल ऑफ बिफोर रिपोर्ट्स दैट द वर्ड हैज बीन पब्लिश्ड इन एरर। अगर मैं आपको थोड़ा सा और दिखाना चाहूँ तो देखिए इन्होंने क्या बोला था, अगले 6 से 12 महीने जो है यहाँ पर ये पूरा सेक्टर अनइन्वेस्टेबल है, लेकिन 2 महीने के भीतर इन्होंने बोल दिया है कि भाई जो है रेगुलेटरी क्लैरिटी अब आ चुकी है एंड यहाँ से जो स्टॉक्स हैं अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, अपग्रेड कर दिया है। तो जेपी मॉर्गन के भरोसे दोस्तों यहाँ पर जो आपको ये आर्टिकल्स नहीं देखने हैं, इनके भरोसे नहीं रहना है। हमको अपनी फंडामेंटल जो हमारी थ्योरी है, हमारी जो यहाँ पर हमारी थीसिस है, उसके बेसिस पे हमको चलना है। तो मेरे हिसाब से आईटी सेक्टर यहाँ पर एक ज़बरदस्त सेक्टर है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। बात करें, इन्होंने डाउनग्रेड किया है TCS को, HCL को, विप्रो को, ठीक है, LTTS को। तो यहाँ पर ये कंपनीज ऐसी कंपनीज हैं जो कि फ्यूचर में अच्छी तरीके से ग्रो होंगी। मैं LTTS की बात करता हूँ या फिर मैं TCS की बात कर रहा हूँ, HCL टेक, विप्रो की तो बात करें तो इनके 10 ईयर्स एंड 5 ईयर्स के मीडियन पी देखिए आप, उनके आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब
15% ग्रोथ में, अगर आपको 15% ग्रोथ यहाँ पर ईयर ऑन ईयर मिल रही है, उस पर 20 के पी पे ये कंपनीज मिल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अट्रैक्टिवली वैल्यूड ये नजर आ रही है। अगर यहाँ से थोड़ी सी और ये गिर गई तो यहाँ पर मुझे लगता है बल्क बाइंग होती हुई नजर आएगी। ये जो बड़े बड़े जो ये जेपी मॉर्गन जैसे और ये जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इनकी वजह से दोस्तों हमको यहाँ पर पैनिक में नहीं आना है। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा हिस्ट्री पे। आईटी सेक्टर के मैं आपको यहाँ पर हिस्ट्री दिखाता हूँ। देखिए, ये वीकली चार्ट मैंने ओपन कर रखा है यहाँ पर आईटी सेक्टर का। तो अगर आप देखें दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ मार्किंग्स कर रखी है। ये तो 2000 का .com बबल था, हम सभी को पता है, तो यहाँ पर तो बहुत ही पुराना है ये हिस्ट्री में। लेकिन 2008 की हम यहाँ पर बात करते हैं, जब रिसेशन आया था, और अभी भी रिसेशन की कहानी चल रही है। तो रिसेशन जब आया था, आईटी सेक्टर आप देखिए कि आईटी इंडेक्स है दोस्तों, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आईटी इंडेक्स है, ये वीकली चार्ट पे मैं आपको बता रहा हूँ। 66% हमको आईटी इंडेक्स गिरता हुआ देखने को मिला था 2007 से लेकर 2009 तक। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 साल बात करें, 2 साल पूरा आईटी सेक्टर यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया था। लेकिन ये पूरी रिकवरी आप देखिए कितनी जल्दी हमको होती हुई देखने को मिली थी। 2009 के बाद से लेकर 2010 तक 1 साल के अंदर अंदर आईटी सेक्टर ने पूरा रिकवर कर लिया था। ये पूरी रिकवरी आप देखिए, यहाँ से लेकर ये जो गिरावट से लेकर यहाँ तो गिरावट, जो 2 साल की गिरावट थी, 1 साल में पूरी हमको रिकवर होती हुई देखने को मिली। और उसके बाद 285, इस बॉटम से अगर आप देखें, इस बॉटम से अगर आप देखें तो 285% हमको सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली थी। और यहाँ पर कई सारी आईटी कंपनीज ऐसी थी जो मल्टी बैगर बन चुकी थी। चलिए, ये तो हो गई 2008 की बात। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। तो ये था दोस्तों 2015 में, मार्च से लेकर 2016 तक 1.5 साल में आईटी सेक्टर जो है गिरा था 27%। लेकिन उसके बाद जो रिकवरी आई देखिए 2016 से लेकर 18 तक, मतलब कि ऑलमोस्ट 1.5 साल में आईटी सेक्टर ने पूरा यहाँ पर रिकवर कर लिया। और ये जो तेजी थी ऑलमोस्ट अराउंड 50% के आसपास थी। 27% मार्केट गिरा था और 1.5 साल के अंदर अंदर 50% मार्केट अप था। और उसके बाद मार्च कोविड में भी यही हुआ, क्रैश हुआ 34% तक आईटी सेक्टर। और उसके बाद आईटी सेक्टर ने क्या गजब की रैली दिखाई, ये हम सभी जानते हैं। हम सब इसको जो है चीज़ को खुद यहाँ पर एक्सपीरियंस कर चुके हैं। और उसके बाद यहाँ से हमको फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। जो आईटी इंडेक्स है वो अभी 27% गिर चुका है। तो आप मान के चलिए दोस्तों, यहाँ से आईटी सेक्टर जब वापस से रिकवर करेगा तो आपको जितना टाइम ये लगाएगा उससे जल्दी हमको रिकवर होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आपको पास्ट रेफरेंस लेके ये समझ आता है कि आईटी सेक्टर में हमको यहाँ पर दोस्तों कभी भी बेयरिश नहीं रहना है। हमको आईटी सेक्टर में यहाँ पर बेयरिश रहना है। और इनफैक्ट कोविड के बाद तो ये जो आईटी सेक्टर है, जहाँ पर डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, मुझे लगता है यहाँ से ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी। जेपी मॉर्गन यहाँ पर अब डाउनग्रेड के टारगेट दे रहा है, तो मान के चलिए यहाँ से बहुत ही जल्द हमको बॉटम बनता हुआ देखने को मिल सकता है। ऐसा यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ऐसा यहाँ पर मैं हिस्ट्री के रेफरेंस के थ्रू आपके साथ साझा कर रहा हूँ। एंड आईटी कंपनीज की बात करें तो आप देखिए, मैं यहाँ पर आपके साथ साझा करता हूँ चीज़ें। तो देखिए, मार्जिन्स डेफिनेटली टीसीएस के तो यहाँ पर मेंटेन थे सिक्वेंशियल बेसिस पे। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हर जगह हमको मार्जिन्स प्रेशर देखने को मिला है। अगर मैं यहाँ पर इन्फोसिस की बात करता हूँ तो देखिए, इन्फोसिस के मैं क्वार्टरली नंबर्स देखूँ तो इन्फोसिस में डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अट्रिशन था। तो सिक्वेंशियली मार्जिन्स डाउन थे, ईयर ऑन ईयर पे बेसिस पे मार्जिन्स डाउन थे। एचसीएल की बात करें तो एचसीएल के मार्जिन्स यहाँ पर सिक्वेंशियल बेसिस पे थोड़े डाउन थे, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर कांस्टेंट थे। तो ऐसे ही आपको ज़्यादातर कंपनीज में देखने को मिलेगा कि थोड़े से मार्जिन्स में प्रेशर है। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ दोस्तों एक चीज़, जो ईपीएस ग्रोथ आप देखिए, जितनी भी कंपनीज हैं सबकी ईपीएस ग्रोथ हमको अच्छी खासी देखने को मिली है। अगर मैं टाटा की बात करूँ, टीसीएस की बात करूँ, या फिर मैं अगर इन्फोसिस की बात करूँ, या फिर मैं एचसीएल की बात करूँ, तो यहाँ पर ईपीएस ग्रोथ हमको हर किसी में देखने को मिल रही है। एलटीआई की अगर मैं बात करूँ तो एलटीआई में गजब की ईपीएस ग्रोथ है। तो सब अपनी अर्निंग्स को यहाँ पर ग्रो कर रही हैं कंपनीज। ठीक है, सेल्स अगर बात करें तो लगातार आप देखिए कितनी ज़बरदस्त सेल्स हमने पिछले साल में देखी है। मतलब पिछले साल, आगे की 2-3 साल की जो यहाँ पर सेल्स है वो इन्होंने पिछले 2-3 क्वार्टर में ही पूरी कर दी है। अट्रिशन डेफिनेटली एक इशू है, लेकिन इट इज़ गोइंग टू स्टेबलाइज बियॉन्ड ए पॉइंट, ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज अट्रिशन दोस्तों यहाँ पर एक ट्रांजिएंट जो है, आप कह सकते हैं कि इवेंट है, यहाँ पर कोई परमानेंट इवेंट नहीं है। बिलिंग रेट्स आप देखिए यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। मतलब कितने सालों के बाद अब डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसकी वजह से बिलिंग रेट्स यहाँ पर हमको लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो ये जो है दोस्तों अभी शॉर्ट टर्म हेडविंड्स हैं, शॉर्ट टर्म प्रेशर है। तो यही एक मौका है कि किसी सेक्टर में आपको निवेश करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब सब चीज़ें पॉजिटिव तब निवेश कर रहे हैं। हमको निवेश तब करना चाहिए जब सब चीज़ें नेगेटिव हो। तो अभी आईटी सेक्टर में यहाँ पर चीज़ें नेगेटिव है, तो आपको यहाँ पर ज़रूर निवेश करना चाहिए। और अच्छे खासे हमको जो है करेक्शन पे देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म का आपका नजरिया है 2-3 साल, 5 साल, 10 साल। ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर मुझे लगता है शॉर्ट वेल्थ बनती हुई हमको देखने को मिलेगी। तो ये जो जेपी मॉर्गन है, ये जो सब कह रहे हैं, ये अच्छा है हमारे लिए कि यहाँ पर इनकी वजह से चलिए थोड़ा सा और करेक्शन आ जाएगा। एक रिएक्शन अगर मार्केट देता है इस चीज़ को, तो रिएक्शन देगा तो हम और बाय करेंगे। आज मैंने क्या बाय किया है, तो मैंने उसको यहाँ पर एलटीआई
इन्फोसिस को आज मैंने थोड़ा सा यहाँ पर अगेन बाय किया है। तो ये है दोस्तों पूरा एनालिसिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके क्या थॉट्स हैं, ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे साथ भी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव यहाँ पर जानने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।